ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साईं राम। चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साईं बाबा का पुनः आगमन। जिला औरंगाबाद निजाम स्टेट के धूप गांव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया, परंतु उसका कहीं पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम्र वृक्ष के नीचे एक फ़कीर को चिल्लम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फ़कीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुँचे। जीन देखते ही फ़कीर ने पूछा, ये जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई है और यह उसी की जीन है। फ़कीर बोले, थोड़ा नाले की और भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहां चढ़ते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फ़कीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं वरन कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेके जब वे फ़कीर के पास लौट कर आए तब तक चिल्लम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की और आवश्यकता रह गई थी। एक तो चिल्लम सुलगाने के लिए अग्नि और द्वितीय साफ़ी को गीला करने के लिए जल की। फ़कीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ एक प्रज्वलित अंगारा बाहर निकला और वह अंगारा चिल्लम पे रखा गया। फिर फ़कीर ने सटके से ज्यों ही बलपूर्वक ज़मीन पर प्रहार किया त्यों ही वहाँ से पानी निकलने लगा और उसने साफ़ी को भिगोकर चिल्लम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फ़कीर ने चिल्लम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देख चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फ़कीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फ़कीर उनके घर चला गया और वहाँ कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप ग्राम के अधिकारी था और बारात शिरडी को जाने वाली थी, इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा। फ़कीर भी बारात के साथ ही गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त हुआ और बारात कुशलतापूर्वक धूप गांव को लौट आई, परंतु वह फ़कीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वहीं रहा। ओम साईं राम।